वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अनादि निधनं ब्रह्म ज्ञान तत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। भर्तृहरि। भर्तृहरि भारतीय मनीषा में, यहाँ की विद्वत परंपरा में शब्द ब्रह्म के उद्घोषक ऐसे युगांतरकारी व्यक्तित्व हैं जो महावैयाकरण ही नहीं, महाभाषा विज्ञानी, कवि, दार्शनिक, योगिराज और पदवाक्य प्रमाणज्ञ माने जाते हैं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि इस आर्ष विद्या विकास केंद्र भुवनेश्वर के सारस्वत यज्ञ में, इस आयोजन में भर्तृहरि जैसे व्यक्तित्व के विषय में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसे मैं भगवान जगन्नाथ की अहेतुकी कृपा भी मानता हूं और इसके लिए मैं विशेष रूप से सम्मेलन की निर्देशिका परम विदुषी स्वामिनी आत्मप्रज्ञानंद जी का आभारी भी हूं। सम्मेलन में प्रतिष्ठित विद्वानों, दार्शनिकों, शोधकर्मियों के बीच भर्तृहरि जैसे विद्वान के बारे में बोलने का दायित्व स्वीकार करते हुए मैं अपनी दशा कालिदास के उस श्लोकार्ध से तुलना कर सकता हूं, क्वचाल्प विषयामति, पर अपेक्षा कर सकता हूं कि क्षमा ही संत सब अवगुण मोरे। कहा यह जाता है कि शांकर वेदांत के पूर्व ही आगत प्रतिष्ठित शब्द अद्वैतवाद के सिद्धांत में भर्तृहरि ने सर्वप्रथम स्फोटवाद की स्थिर आधारशिला रखी। स्फोटवाद में, जैसा कि आप जानते हैं, स्फोट शब्द का अर्थ है स्फुटन यानी विकास। स्फुट विकसने धातु है। स्फुटति इति स्फोटः। स्फुटति अर्थम यस्मात्, जिससे अर्थ का स्फुटन हो वो स्फोट है। भर्तृहरि ने शब्द को ही ब्रह्म मानते हुए इसे मोक्ष का साधन भी कहा है। वे इसे शब्द का वास्तविक रूप मानते हैं। नादों के द्वारा बुद्धि में बीज का आधान हो जाने पर आवृत्ति से बीज परिपक्व होता है और ध्वनि द्वारा बुद्धि में स्फोटात्मक शब्द का स्वरूप निर्धारित होता है। ये भर्तृहरि का कथन है। नादैराहित बीजायाम अंतेन ध्वनिना सह आवृत्ति परिपाकायाम बुद्धौ शब्दौ अवधार्यते। बुद्धौ शब्दः अवधार्यते। भर्तृहरि मानते हैं शब्द की आत्मा स्फोट है। महाभाष्य की टीका में भर्तृहरि पहले ही कह चुके हैं, महाभाष्य की टीका करते हुए, अध्वनिकः स्फोटः, स्फोट अध्वनिक होता है। एतच्च अर्थरूपम स्फोटः अन्यत्र कहा है। अयमेव शब्दात्मा नित्यस्य, ये भी कहा है। और ये कहा है स्फोटो ध्वनिश्च द्वौ शब्दात्मानौ। स्फोटो ध्वनिश्च द्वौ शब्दात्मानौ। वाक्यपदीयम में वे अपनी इन्हीं धारणाओं को कुछ और स्पष्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे कहते हैं स्फोट रूपा विभागेन ध्वनिर ग्रहणम इष्यते, या कहते हैं सस्फोटः शब्दजाः शब्दाः। अन्यत्र कहते हैं अनेक व्यक्तभिव्यंग्या जाते स्फोट इति। ये स्फोट भारतीय व्याकरण परंपरा और दार्शनिक परंपरा दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाणिनि का दर्शन समझने के लिए इसकी आवश्यकता है और आगे चलकर अनेक दर्शनों को साथ लेकर उनकी समीक्षा करते हुए जो भर्तृहरि ने स्फोटवाद को प्रस्तुत किया है वह पठनीय है।
भर्तृहरि के अनुसार सामान्यतः अन्य लोगों ने भी माना है कि वाक ग्रहण प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण सोपान हैं। पहला, वक्ता के द्वारा विचार रूप में मन में सोचना, इसे वो कहते हैं पश्यन्ति वाक। पश्यन्ति, देख ही रही है विचार को, अभी विचार कर रही है, उसको वाणी का, शब्द का, भाषा का स्वरूप नहीं मिला है। पश्यन्ति के बाद दूसरा सोपान है बोलना, इसे मध्यमा वाक कहा है। इसके लिए भाषा की सनिमों ध्वनिमों की आवश्यकता पड़ती है, शब्द बनता है। और तीसरा स्तर है, सोपान है सुनकर ग्रहण करना अर्थात समझना, उसे वैखरी कहा है। तो 3 वाक, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। एक चौथा वाक स्वरूप है परा। भर्तृहरि उस पर विचार नहीं करते, क्योंकि परा इन सबसे परा है, जैसे उसका नाम है, इनसे अलग है, क्योंकि उसके लिए नाद और स्फोट दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो इन सबसे परे है। तो भर्तृहरि केवल 3 स्वरूपों की चर्चा करते हैं, उन्हीं पर विचार करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि ये वाक व्यवहार भी है, जैसे हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसका क्रम इस प्रकार हो सकता है कि वक्ता विचार करता है, उस विचार विशेष को मन में ग्रहण करता है, चुनता है उनमें से किसी एक को, और दूसरे में उच्चारण से उसे ध्वनित करता है। और ध्वनियां, ये ध्यान देने की बात है, ध्वनियां क्रम से संप्रेषित होती हैं, एक और वक्ता से दूसरी ओर ग्रहीता श्रोता तक, और वहां श्रोता द्वारा ग्रहण की जाती हैं। इन ध्वनियों से श्रोता द्वारा उस उच्चारित शब्द या वाक्य के, भर्तृहरि शब्द को वाक्य ही मानते हैं, क्योंकि सार्थक इकाई होनी चाहिए, और शब्द भी सार्थक इकाई है, और वाक्य का अंग होने के नाते वाक्य की तरह ही काम करता है। इसलिए वाक्य के अर्थ का ग्रहीता में भी विस्फोट होता है, वही स्फोट है। और स्फोट के प्रत्यय पर भर्तृहरि के विचार 3 स्तरों से इस प्रकार बनते हैं। एक है वर्ण स्फोट, वर्ण का जो स्वनिम और रूपिम है उस स्तर पर उसका स्फोट। उसके बाद पदस्फोट, स्वनिम और ध्वनिम कह लीजिए, स्वनिम से और रूपिमों से एक शब्द बनता है, उससे संज्ञा ग्रहण करता है। तो पदस्फोट शब्द स्तर पर हुआ, और उसके बाद वाक्य स्तर पर संप्रेषित होकर स्फोट होता है। तो भर्तृहरि नाद और स्फोट में भी अंतर स्पष्ट करते हैं। स्फोट संपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, स्फोट भर्तृहरि के अनुसार संपूर्ण है और अविभाज्य है, जबकि नाद क्रमिक है, क्रमशः उत्पन्न होता है, और विभाज्य है, क्रमिक होने के कारण उसको अलग अलग क्रम में उसका विभाजन किया जा सकता है। और स्फोट किसी उच्चारण के पीछे मूल कारण है, उच्चारण तभी होगा जब स्फोट हुआ है। अब देखिए, ये बात आज के भाषा वैज्ञानिक, मनोभाषा वैज्ञानिक कह लीजिए, वो भी ये नहीं कहता कि उन्होंने भर्तृहरि से ये लिया है, लेकिन विचार सामने देखिए, जो भर्तृहरि 1500 साल पहले कह रहे हैं, उसके लिए मनोभाषा विज्ञान में एक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है लेमा। इस लेमा को वह कैसे परिभाषित करते हैं, क्योंकि लेमा के लिए पारिभाषिक शब्द मुझे हिंदी में मिला नहीं, तो मैंने मनोविज्ञान कोशों में उसको देखा है, तो मुझे क्षमा करेंगे अंग्रेजी का ही प्रयोग करने के लिए। When a person produces a word, he is essentially turning his thoughts into sounds. In many psycholinguistic models, this is considered to be at least a two-stage process कहा है। One,
deals with semantics and syntax. Semantics अर्थ विज्ञान से संबंधित है और syntax वाक्य विज्ञान से संबंधित है, पहला चरण. The result is an abstract notion of a word that represents a meaning and contains information about how the word can be used in a sentence. ये समझने की बात है. That represents a meaning and contains information about how the word can be used in a sentence. एक उस abstract notion को शब्द देता है और चुनता है कि कैसे उसे संप्रेषित किया जा सके वाक्य के रूप में. Second stage is it deals with the phonology, स्वन विज्ञान of the word. It attaches information about the sounds that will have to be uttered. जो ध्वनियां बोली जानी है उनको वो सूचना उनके साथ जोड़ता है. तो परिभाषा के अनुसार जो पहली स्थिति है उसे उन्होंने लेम्मा कहा है और दूसरे को लेक्सीम कहा है, शब्द विज्ञान. ध्वनि उत्पादन के लिए इन दो चरणों का मॉडल लेम्मा के अनुसार है. लेकिन स्फोट की तुलना में ये लेम्मा वाली परिभाषा अधूरी है. स्फोट इससे कहीं आगे जाता है. जैसे भर्तृ के अनुसार स्फोट प्रेषक में ही नहीं, श्रोता में भी है. टू वे प्रोसेस है. और नाद के उच्चारण से श्रोता की भी वही मानसिक दशा होती है जो भेजने वाले की हो रही है, वही मानसिक दशा होती है जो वक्ता की. यह समग्र संपूर्ण होता है और श्रोता अपनी प्रतिभा से उसे पहचानता है. वाक्य पदीय यही मानता है कि संपूर्ण वाक्य का एक वक्ता का वो विचार है और श्रोता भी उसे ज्यों का त्यों, यानी वक्ता की सोच के अनुसार ज्यों का त्यों ग्रहण करता है. नहीं तो संपूर्ण अर्थ ग्रहण नहीं होगा. स्फोट तभी सार्थक होगा जब वक्ता जो चाहता है भेजना वह ग्रहीता समझ जाए, समग्र रूप में ग्रहण करता है. दूसरे शब्दों में कहें तो स्फोट सिद्धांत अर्थ ग्रहण के लिए वक्ता और श्रोता दोनों में स्फोट की बात करता है. यह एक मानसिक दशा है जो संप्रेषण के लिए आवश्यक है. भर्तृहरि ने अद्वैत दर्शन का आश्रय लेकर जाति को द्रव्य से अभिन्न मानकर उसे ब्रह्म का ही माया रूप माना है. भाव पदार्थों में दिखाई पड़ने वाले भेद यानी अविद्या माया के कारण दिखाई पड़ते हैं. वस्तुतः तो वे असत्य और काल्पनिक है, माया से दिखाई पड़ रहे हैं. जैसे अद्वैत में अविद्या कहा है. अद्वैत दर्शन के अनुसार परब्रह्म ही जाति है और वही सत्तारूप भी है. नीति शतक में भी ब्रह्म को दिक् और काल से अनवच्छिन्न कह चुके हैं भर्तृहरि. कहते हैं चैतन्य में यश्चायम अविच्छेदेन वर्तते सहसा संसारिणाम संज्ञा बहिरंतश्च वर्तते. अथवा कहते हैं तन्मात्रम अव्यतिक्रांतम चैतन्यम सर्वजातिषु इत्यादि. तो भर्तृहरि के अनुसार प्रत्येक भाव में दो भाव होते हैं, सत्य और असत्य. इनमें सत्य ही जाति है और असत्य व्यक्ति है. इस प्रकार वे जाति की अपेक्षा व्यक्ति को श्रेष्ठतर मानते हैं. जाति ही ब्रह्म है, सब में उसी की प्रतीति होती है. जाति ही सत्य है, शेष सभी पदार्थ काल्पनिक है. अब देखिए भर्तृहरि व्याकरण को महाभाष्योक्त वेद ज्ञानार्थ लघुतम उपाय मानते हैं. कहते हैं अन्य उपाय एवं न संभवति. या कहते हैं छंदसाम प्रथमम अंगम.
तद व्याकरणम अनुगम्य परब्रह्माधिगम्यते तस्मात् यह शब्द संस्कारः सा सिद्धि परमात्मनः। इस प्रकार भर्तृहरि के दार्शनिक तत्व में अनेक बातें हैं। इस सिद्धांत के द्वारा भारतीय चिंतन बहुत प्रभावित हुआ है। व्याकरण के अधिकांश विचारकों ने इसे ग्रहण किया है और इसकी व्याख्या की है, और उधर दर्शन शास्त्र के भी अनेक घटकों की, अनेक स्वरूपों की, अनेक बिंबों की व्याख्या करने में, उन्हें समझने में इससे सहायता मिली है। जैसे सांख्य में यास्क ने भाव प्रधान आख्यात कर सत्य प्रधान नाम कहा और इस प्रकार भेद स्थापित किया। नाम सत्ता और आख्यात क्रिया। तो दोनों नाम और आख्यात भर्तृहरि का मानना है कि ये अलग नहीं है, ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं। सत्ता और क्रिया की प्रतीति खंड खंड में बंटकर होती है। वेद ने भी माना है कि सत्य और असत दो सापेक्ष स्थितियां हैं, किंतु सांख्य ने असत को अगम माना है। सांख्य में सत्कार्यवाद का मूलाधार ही है ना सतो सज्जायते, न असतः सज्जायते। भर्तृहरि ने सत असत दोनों को वैदिक दृष्टि में ही एकीभूत कर दिया है। वे इस विभेद को भावाभाव या आविर्भाव तिरोभाव आदि नामों से अविच्छिन्न मानते हैं। जड़ चेतन और उपग्रह और पुरुष के विभाजन की स्थापना सांख्य के प्रकृति पुरुष संबंध से मिलती है। वेदांत के संदर्भ में वस्तुतः भर्तृहरि के चिंतन पर वेदांत का सर्वाधिक प्रभाव लक्षित होता है। उनका दर्शन आचार्य शंकर के मत से कुछ भिन्न है और वैदिक अद्वैत भाव पर टिका हुआ है। वे प्रकृति की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते, किंतु शब्द को ही ब्रह्म घोषित करते हुए उसे सर्वबीज सर्वशक्तियुक्त आदि के रूप में मानते हैं। ऐसे ही जैसे पृथ्वी धातौ किम सत्यम विकल्पः, विकल्पे किम सत्यम ज्ञानम, ज्ञाने किम सत्यम ओम, अथ तद ब्रह्म, ओम इति ब्रह्म। मीमांसा, भर्तृहरि ने वाक्य की परिभाषा में अर्थैक्य को प्रमुख स्थान दिया है। क्रिया नाम आदि विभेद भी मीमांसा के अनुसार हैं, किंतु वे भर्तृहरि स्वयं मीमांसक नहीं हैं। मीमांसा मतों के समीक्षक प्रतीत होते हैं। अनेक बार उल्लेख किया है और पूर्व पक्ष के रूप में उद्धृत किया है, उन पर चर्चा की है, तो ये एक समालोचना अधिक है। उनके समय तक मीमांसा के अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद की स्थापना हो चुकी थी। इसलिए पद, पदार्थ और वाक्यार्थ पर भर्तृहरि के विचार मीमांसा की समालोचना ही माने जा सकते हैं। यही बात न्याय के साथ भी है। भर्तृहरि आगम और प्रत्यक्ष प्रमाण को समान महत्व देते हैं, अनुमान को भ्रामक मानते हैं और उपमान को एक सीमा तक महत्व देते हैं। दूसरी ओर वाक ग्रहण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसलिए वे शब्द शक्तियों और अलंकारों के विरोधी भी लगते हैं। भर्तृहरि ने वो जो पाणिनि की टीका की बात थी, माने जो पारंपरिक एक उल्लेख है भाव विकारों के संदर्भ में, षड भाव विकारा भवन्ति इति वार्षायणिः जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। 6 स्थितियां मानी परंपरा से, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। भर्तृहरि इनमें से केवल 2 को मानते हैं। जायते पहला, जायते है तो वो अस्ति भी होगा, विपरिणमते भी होगा, वर्धते भी होगा, अपक्षीयते भी होगा। अस्तित्व है तभी तो ये सब होंगे।
तो वो अस्तित्व होगा जायते के बाद। तो वो एक तो मानते हैं जायते आवश्यक है, और दूसरा वो मानते हैं तिरोभाव विनश्यति, शेष को वो महत्व नहीं देते। एक सत्ता भाव है, एक तिरोभाव है। फिर कह देते हैं भावो पुनरेक एवा, पतंजलि के अनुसार भी कहा गया है। गीता स्वयं कहती है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो भर्तृहरि ने जाति क्रिया के भाव दर्शन को पूर्णतया अद्वैत दर्शन से संबद्ध कर दिया है। तो बहुत कुछ चर्चा हो सकती है भर्तृहरि के बारे में, जैसे मैंने पहले ही कहा, क्वचाल्प विषयामति। संक्षेप में पुनरावलोकन करूं कि इस बात पर विद्वान एक मत नहीं है कि वस्तुतः स्फोट सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे। यास्क थे, स्फोटायन, पाणिनि, पतंजलि के नाम जुड़ते हैं, किंतु इतना निश्चित है, इस पर सब एक मत हैं कि उसे स्थिर रूप भर्तृहरि ने प्रदान किया है, उसको व्याख्यायित किया है, समझाया है, अनुभव किया है, समझाया है और स्थिर किया है। उससे पहले किसी ने भी स्फोट को इतने स्पष्ट रूप से, इतनी तार्किकता के साथ, आज की भाषा में कहें तो इतनी वैज्ञानिकता के साथ किसी ने समझाया नहीं है। भर्तृहरि के अनुसार स्फोट ध्वनि का एक श्रव्य बिंब है, श्रव्य बिंब। उसे आंतरिक क्रम से अलग नहीं किया जा सकता, एक क्रमिक रूप से होता है, क्योंकि भर्तृहरि कहते हैं अनवच्छिन्न है, अवच्छिन्न हो ही नहीं सकता। भर्तृहरि ये भी मानते हैं कि भाषा के बिना विचार संभव ही नहीं है। भाषा स्फोट का, उस विचार का वाहक है। विश्व भर के भाषा वैज्ञानिक आज वैयाकरण भर्तृहरि के भाषिक नियमों से चकित हैं। उसकी तुलना कुछ लोगों ने ग्रीक दार्शनिक शब्दावली के लोगस से की है, जो पिछले सदी के डेवी, सॉस्योर, ब्लूमफील्ड आदि भाषा वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन लगता है, जैसे उनका मार्गदर्शन भर्तृहरि कर रहे हैं, क्योंकि जिन बातों को उन्होंने भर्तृहरि से शायद जाने अनजाने उनके विचार मिले हों, जानकर मिले हों या अनजाने मिल गए हों, लेकिन ऐसा लगता है कि जो बात वो 19वीं सदी में कह रहे हैं, 20वीं में कह रहे हैं विशेष रूप से, वो बात आज से 1500-1600 वर्ष पूर्व भर्तृहरि कह चुके हैं, कम से कम 1500-1600 वर्ष पूर्व। भर्तृहरि का काल कुछ लोग तो पहले शताब्दी में भी मानते हैं, 5वीं सदी से भी माने तो आज के भाषा वैज्ञानिकों से आगे सोचने वाले भर्तृहरि 1500-2000 वर्ष पहले के हैं। ध्वनि उत्पादन के क्रम और उससे अर्थ के स्फुरण तक पहुंचने की विधि का भर्तृहरि ने वैज्ञानिक विभोजन किया है, और ये आधुनिक स्वन विज्ञानियों को अचंभित करता है। तो जैसा मैंने प्रारंभ में ही निवेदन किया था, भर्तृहरि जैसे उद्भट विद्वान पर कुछ कहना मेरे लिए मात्र दुस्साहस है। उनके भाषा वैज्ञानिक और दार्शनिक योगदान पर सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं। उनके व्यक्तित्व पर यह मेरा छोटा सा परिचयात्मक वक्तव्य ही समझा जाए। अंत में सभी सुधी विद्वज्जनों से क्षमा याचना करता हूँ, और एक बार फिर इस सारस्वत यज्ञ के आयोजकों, विशेष रूप से स्वामिनी आत्म प्रज्ञानंद जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।